बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। शनिवार को पांडेश्वर के बांकोला इंदिरा चौक में बीजेपी की सभा हुई, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य और जितेंद्र तिवारी मुख्य वक्ता थे। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि 1 मई को बांकोला में असंगठित श्रमिकों की सभा के लिए पुलिस ने तृणमूल के इशारे पर अनुमति नहीं दी थी। हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शनिवार को सभा हुई, जिसे वे लोकतंत्र की जीत मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र चक्रवर्ती ने 4.5 साल में कई गलत कार्य किए। सभा के दिन तृणमूल ने पास में जल छत्र लगाकर शरबत बांटा, जिसे तिवारी ने पाप धोने की नाकाम कोशिश बताया। वहीं तृणमूल ने सभा स्थल से 100 मीटर दूर शरबत वितरण किया, जिससे क्षेत्र में तनाव रहा। हालांकि भारी पुलिस बल और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभा शांतिपूर्ण रही। बौनपुर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने शनिवार को फर्न रेजिडेंसी होटल में सम्मेलन आयोजित किया गया। पीके ठाकुर को चेयरमैन, सैयद इम्तियाज को प्रेसिडेंट और शुभदीप ठाकुर को सचिव चुना गया। सभी को सम्मानित किया गया। सैयद इम्तियाज ने ठेका श्रमिकों की भलाई के लिए कदम उठाने और मृत्यु पर 20 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। पीके ठाकुर ने ट्रेड यूनियनों के साथ तालमेल और कार्यालय आवंटन की जानकारी दी। शुभदीप ठाकुर ने सेल आईएसपी के आधुनिकीकरण में श्रमिक हितों के लिए प्रयास का आश्वासन दिया। सैयद अजहर को भी सम्मानित किया गया। आगे आपने मुझे खड़ा किया और मैं कितना बोल पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। कितना बोल पाऊंगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज का वादा करता हूँ कि आप लोग के लिए कुछ तो करूंगा। और आज इस जगह पे, ये प्रेसिडेंट के पोस्ट पे मुझे सुदीप ठाकुर जी ने, पीके ठाकुर जी ने, मदन अंकल ने रिक्वेस्ट किया कि पीके ठाकुर जी का उम्र हो गया है, सामने मॉडर्नाइजेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना टाइम वो दे नहीं पाएंगे, तो आप वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पोस्ट में आए, तो ही मैं आया। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए इतना कर पाऊं, मैनेजमेंट से बात करके, सभी से बात करके कितना कर पाऊंगा, ये आने वाला वक्त बताया कि मैं कितना कर पाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का काम छीन लिया किसी से, इतना साल में
किसी का काम छीन लिया। जो मेरा कैपेबिलिटी था उसी हिसाब से मैंने काम लिया। मैंने कभी किसी का काम छीना नहीं। मैं काम करने पे ज़्यादा ये होता कि मेरे लोकल है, जैसे मेरा आधार है, जैसे मेरे कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन है, जैसे सभी लोग जितने मेरे मेंबर्स हैं और भी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सबको मैं एक ही जगह लाके खड़ा करता हूँ, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हो। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हां, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। भारतीय सेना के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके अदम्य साहस व बलिदान को सलाम करने के लिए शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर के तहत रानीगंज सिटीजन्स फोरम द्वारा एक विशाल भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा रानीगंज के इतिहास में देशभक्ति का एक ऐतिहासिक प्रतीक बन गई। यात्रा श्याम मंदिर से शुरू होकर रानीगंज स्टेशन तक गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुई। इस दौरान पूरा मार्ग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। हजारों नागरिक, सामाजिक संगठन और भाजपा कार्यकर्ता देशभक्ति की भावना से उत्साहित दिखे, जो हाथों में तिरंगा लिए थे। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष व वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा, आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल, रानीगंज भाजपा अध्यक्ष शमशेर सिंह, बादशाह चैटर्जी, दिनेश सोनी, बिजोन मुखर्जी और सिटीजन्स फोरम के कई सदस्य उपस्थित थे। बाराबनी के दुमुहानी ग्राम पंचायत के अंतर्गत चरणपुर खुली खदान में 2 दिन पहले डंपर की टक्कर से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आज बाराबनी पंचायत समिति के अध्यक्ष असित सिंह मृतकों के परिवारों के घर गए। उन्होंने परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि बाराबनी पंचायत समिति हमेशा उनके साथ है और रहेगी। उन्होंने ये भी बताया कि दुर्घटना करने वाले वाहन की जांच सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। তেত্রিশ বছর বয়স দুজনেই খুব কম বয়সে তারা চলে গেছে অ্যাক্সিডেন্টে এবং যে কোনো ধরুন ঘটনায় দুর্ভাগ্যজনক অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তা আমরা আজকে সন্ধ্যাবেলায় সকলের সাথে কথা হয়েছে, যা সন্ধ্যাবেলায় আমরা যে ডাম্পারটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা কেস করা হবে এবং যাতে ইন্স্যুরেন্সের টাকা 10-12 লাখ যেটা আছে খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে পায়। এবং অন্য দিক থেকে আমরা চেষ্টা করছি আমরা বারাবণী পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে যদি কিছুটা আমরা হেল্প করতে পারি সে চেষ্টা আমরা করছি ওদিকে। কারণ একটা ছেলে আছে না, আর আগে দেখে এলাম ওরা প্রায় 4টা বাচ্চা আছে মেয়ে,
যাতে ফ্যামিলির কোনো অসুবিধা না হয়। আমাদের এখানে সবাই নেতৃত্ব আছে, সবাই চেষ্টা করবো যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित मां घाघर बुढ़ी मंदिर में धर्मचक्र सेवा समिति ने फलहारिणी कालिका पूजा के लिए प्रेस मीट का आयोजन किया। समिति के मुख्य सलाहकार राधा गोविंद सिंह एवं अध्यक्ष रुपेश साव ने बताया, पूजा 24 मई से शुरू हुआ है, जिसमें अष्टजाम हुआ। वहीं 25 मई को सुबह शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। शाम 7:30 बजे से 9:30 बजे तक मां की पूजा होगी। इसके बाद भंडारा आयोजित होगा। सुबह एक बार पूजा की विशेषता हरिद्वार और बनारस के तर्ज पर मां की भव्य आरती होगी, जिसे सभी श्रद्धालु देख सकेंगे। चंडिकाय नमः। माँ घाघर बुढ़ी का नाम। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग श्री श्री फलहारिणी कालिका पूजा मना रहे हैं। ये हम लोगों का 39वां साल है। मैंने देखते देखते 40 साल लगभग बीत गया। 1987 में हमारे संस्थापक श्री राधा गोविंद सिंह और उनके मित्रों ने ये स्टार्ट किया था और धीरे धीरे आज ये एक पश्चिम बर्धमान का मुख्य त्यौहार अगर हम लोग बोलें तो गलत नहीं बोलेंगे, सबसे बड़ा त्यौहार पश्चिम बर्धमान का ये आज के दिन में हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे पहले जैसे एक ही दिन की पूजा होती थी, जिसको हम लोगों ने भाग करके 2 दिन किया। उसके बाद आज अभी हम लोगों ने 3 फिर 4 दिन अभी हो गया है, क्योंकि हर चीज़ जो है लोगों को यहाँ आने का सुविधा हो और हर चीज़ अच्छे से हो। ये नहीं कि एक ही दिन में सब प्रोग्राम हो गया तो उससे मतलब क्योस हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों का प्रोग्राम आज से स्टार्ट हो गया है 24 तारीख से अष्टजाम, और इसके बाद कल जो है शोभा यात्रा होगा। उसके उपरांत हम लोगों का माँ का जो पूजा होगा वो लगभग 7:30 बजे शाम को बैठ जाएगी। और इस साल हम लोग एक नया चीज़ करने जा रहे हैं, जो कि गंगा आरती आप लोगों ने देखा होगा, जो कि गंगा हरिद्वार वगैरह में गंगा तट पे होता है, तो उसी के तट उसी बनारस में होता है, तो उसी के तर्ज पे हम लोग माँ की आरती एक हम लोग इस बार आरंभ कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये एक बहुत नया स्वरूप आएगा और अच्छा लगेगा लोगों को। भव्य रूप से माँ की आरती की जाएगी। बाराबनी के पुचड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत नपाड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गेट के सामने INTTUC बैनर के तहत कुछ कैजुअल मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि वे 2001 से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो PF प्रोविडेंट फंड और ना ही ESI कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधा दी गई है। इसके अलावा कुछ दिन पहले 2 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस गेट मीटिंग में बाराबनी पंचायत समिति के असित सिंह, बाराबनी ग्राम पंचायत के उप प्रधान जितेंद्र कुमार, स्थानीय INTTUC नेता केशव रौत और उत्तम पाल उपस्थित थे। अंत में कंपनी को एक ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बर्धमान युवा कांग्रेस अध्यक्ष सौभिक मुखर्जी के नेतृत्व में आसनसोल दक्षिण थाने में बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई। इस बारे में सौभिक मुखर्जी ने कहा कि जब पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी, तब राहुल गांधी भारतीय सैनिकों और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ, बीजेपी IT सेल ने राहुल गांधी और पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तस्वीर को जोड़कर एक आपत्तिजनक तस्वीर अपने X हैंडल पर जारी की। यह तस्वीर राहुल गांधी का अपमान करने वाली है। इसके खिलाफ अमित मालवीय के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही मांग की गई है कि वे इस फर्जी तस्वीर को सोशल मीडिया से हटाएं और राहुल गांधी से माफी मांगे।
आसनसोल के रविंद्र भवन में शुक्रवार से बंगाल संगीत मेला 2025 शुरू हुआ। 3 दिनों तक चलने वाले इस संगीत मेले का आयोजन आसनसोल आर्टिस्ट वेलफेयर सोसाइटी ने किया है। शुक्रवार को एक समारोह में प्रसिद्ध उद्योगपति सचिन रॉय ने दीप प्रज्वलन कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सोसाइटी के सदस्य भी मौजूद थे। सचिन रॉय ने बताया कि 23, 24 और 25 मई को यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को ये संगीत मेला आयोजित होगा। इसमें स्थानीय और बाहरी कलाकार बंगाली संगीत की प्रस्तुति देंगे। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।